नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। आज आधार हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स 2025 के डिक्लेयर हो गए हैं और हम इन रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस का एक वीडियो लेके आप सबके सामने हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है। देन हम देखेंगे कि इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। हम ये भी चेक करेंगे कि इस बिजनेस के सामने की चैलेंजेस क्या है। देन इनके नंबर्स को इन डिटेल्स में देखेंगे, बेसिक नंबर जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस ये कैसे आए हैं। एंड देन हम ये चेक करेंगे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा है या नहीं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस ने इन द लॉन्गर रन कैसा वैल्यू प्रपोजिशन प्रोवाइड किया है और किस टाइप का वैल्यू ऐड किया है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस, जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आता है, ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और ये प्राइमरीली जो फोकस है इनका वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट पे है। इनका जो बिजनेस मॉडल है ये रिवॉल्व करता है होम लोन देने को लेके, और ये लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स जो कि बहुत अंडर सर्व्ड है इंडियन इकोनॉमी में, उनको होम लोन्स प्रोवाइड करता है। अब इनके कोर बिजनेस एक्टिविटीज क्या है दोस्तों? पहली चीज कि ये होम लोन्स डिसबर्स करते रहते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेसिंग के लिए और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। सेकंड है रिस्क असेसमेंट। तो ये जिन लोगों को भी होम लोन देना होता है उससे पहले उन कस्टमर्स का जो लोन एप्लीकेशन है उसको डिफॉल्ट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए रिगरसली और रेगुलरली क्रेडिट वर्दीनेस को जनरेट करके चेक करते रहते हैं ताकि इनका रिस्क कम हो सके। थर्ड है लोन सर्विसिंग, जिसमें आपका लोन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लोन डिसबर्समेंट हो गया, रीपेमेंट कलेक्शन हो गया एंड कस्टमर सपोर्ट हो गया, ये प्रोवाइड करना। एंड फोर्थ है एसेट मैनेजमेंट। तो एसेट मैनेजमेंट इनके लिए वैसा एसेट मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों कि ये स्टॉक से म्यूचुअल फंड चला रहे हैं। इनका एसेट मैनेजमेंट है कि इनके पास जो लोन पोर्टफोलियो है उसको ये बहुत ध्यान से मैनेज करे ताकि उसमें डिफॉल्ट्स कम हो एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये रिटर्न्स जनरेट कर सके। अब दोस्तों, अगर हम और देखते हैं कि इनका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, तो इनके रेवेन्यू जनरेशन के दो ही मेजर सोर्सेस है। एक तो है इंटरेस्ट इनकम, जो कि बेसिकली वही है कि जो ये लोन पे इंटरेस्ट देते हैं और लेते हैं और इनको डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देना होता है, तो उसके बीच का जो मार्जिन होता है वो इनका इंटरेस्ट इनकम बन जाता है। सेकंड है अदर इनकम, जिसमें पहली चीज़ तो हो जाती है जो लोन प्रोसेसिंग फीस हो गई। अगर कोई लोन जल्दी बंद करना चाहते हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस हो गए एंड दूसरे और भी बैंकिंग से रिलेटेड ही आसपास की सर्विसेज। दोस्तों, अब अगर हम इनके की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पहला जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चैलेंज मुझे लगता है वो पहले दो है। फर्स्ट है कंपटीशन। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जो है वो हेविली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। स्पेशली अगर आप देखोगे जो यूपी बिहार या ईस्टर्न इंडिया वाला जो थोड़ा सा बेल्ट है जहाँ पे, उधर वाले एरिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि प्रोसेस कर रहे हैं और वहाँ के एरियाज में ये लोन्स वापस लेके आ पाना मुश्किल है। तो जो सेकंड पॉइंट है एसेट क्वालिटी, वो उसी का पार्ट है कि बिकॉज ये अफोर्डेबल हाउसिंग को लोन देते हैं तो वहाँ पे लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स को इन्हें लोन देना पड़ता है। तो वहाँ पे इन लोन्स की क्वालिटी मेंटेन रखना था कि नॉन परफॉर्मिंग ना हो जाए लोन्स, ये बहुत क्रिटिकल चैलेंज है। थर्ड हो जाता है दोस्तों रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। क्योंकि ये कंपनी आपको पता है बैंकिंग से रिलेटेड है, तो आरबीआई के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजेंट रेगुलेशंस होते हैं, इनको हमेशा वो फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े बैंक्स पे भी आरबीआई ने काफ़ी सारे बैन्स लगा देते हैं अगर इनका रेगुलेटरी इंफ्रा, आईटी इंफ्रा प्रॉपरली ना वहाँ पे सेटअप हुआ हो। देन ग्रोथ पोटेंशियल। तो ग्रोइंग डिमांड तो दोस्तों है अफोर्डेबल हाउसिंग का, ये तो हमें पता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो लो इनकम मिडिल इनकम ग्रुप है वो इंडिया में बहुत हाई है, वो अंडर सर्व्ड है, बड़े बैंक्स इनको लोन देते नहीं है। तो वहाँ पे इन लोगों के पास एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो है कि ये सिग्निफिकेंटली अपना जो कैपिटल है उस पर इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे हमें आप तक अपने वीडियोस को टाइमली मैनर में पहुंचाने में सहायता मिलती है और यूट्यूब भी हमारे वीडियोस को और ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाता है। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस सर्टेन वीडियोस के टाइमली मैनर में पोस्ट करते रहते हैं। तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा। अब दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के रेवेन्यू नंबर्स की क्वार्टर वन में। तो क्वार्टर वन 2025 में 20% का एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ पोस्ट किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस ने ईयर ऑन ईयर। 713 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस ने, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 593 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट करा था।
अब अगर दोस्तों हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के टर्म्स में आधार हाउसिंग फाइनेंस ने अगेन बहुत ही अच्छे नंबर्स पोस्ट करे हैं। क्वार्टर वन 2025 में 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था आधार हाउसिंग फाइनेंस ने, जो कि क्वार्टर वन 2024 के नेट प्रॉफिट 146 करोड़ से 37% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अर्निंग्स पर शेयर की, तो अर्निंग्स पर शेयर 4.69 रुपीज़ का पोस्ट हुआ है क्वार्टर वन 2025 में, जो कि सेम क्वार्टर यानी कि अप्रैल टू जून 3 मंथ्स वाले पीरियड में 3.71 रुपीज़ का पर शेयर अर्निंग आया था, जो कि अब इस साल ईयर ऑन ईयर 26% का ग्रोथ हमें शो कर रहा है। दोस्तों जो दर्शक मेरे चैनल में अभी नए हैं या जिन दर्शकों को अर्निंग्स पर शेयर के बारे में क्लियरली नहीं पता, मैं उन्हें एक एग्जांपल के साथ समझा दूं। अर्निंग्स पर शेयर होता है दोस्तों कि आपकी कंपनी ने एक शेयर के बदले टोटल कितना मुनाफा कमाया। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी के टोटल 200 शेयर है और आपकी कंपनी ने 1000 रुपए टोटल मुनाफा किया है, तो एक शेयर के बदले मुनाफा कितना हुआ, 1000 रुपए डिवाइडेड बाई 200, जो कि अमाउंट ऑफ शेयर है। तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई अर्निंग्स पर शेयर की, 5 रुपीज। तो अर्निंग्स पर शेयर आई होप दोस्तों आप लोगों को इससे क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस ने कोई भी डिविडेंड इंटरिम डिक्लेयर नहीं करा है क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद। एंड अगर हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आधार हाउसिंग फाइनेंस ने कैसा वैल्यू ग्रो करके दिया है अगर ये चेक करें, तो सेल्स ग्रोथ आधार हाउसिंग फाइनेंस का 5 साल में 15% का कैगर से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ 34% के कैगर से ग्रो हुआ है। तो 5 सालों में बिजनेस ग्रोथ तो बहुत अच्छा रहा है दोस्तों। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में देखें तो 18% और 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 30% से ग्रो हुआ है। सिंस ये कंपनी अभी कुछ दिनों पहले ही लिस्ट हुई है तो इनके स्टॉक प्राइस के हमारे पास हिस्ट्री है नहीं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो मल्टीपल कंपनीज है उससे रिलेटेड मैं कोई डिटेल में एनालिसिस करते हुए वीडियो बनाऊं, जैसा कि मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर बनाया था अपने जो प्राइवेट बैंक्स है HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक एंड IDFC फर्स्ट बैंक, इस टाइप का वीडियो अगर आप हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी चाहते हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। मैं इन डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि इन कंपनीज के एसेट क्वालिटीज़ कैसे हैं, इनका की डेमोग्राफी कौन से टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस और आप देखना चाहो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।